बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइक्योमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2560 ग्राम ऑफ CO2 इन रिएक्शन। Atomic mass of carbon is 12, magnesium 24 and oxygen is equal to 16. रिएक्शन भी दी गई है, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बना देता है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दी गई है। और रिक्वायर्ड इसमें क्या है, रिक्वायर्ड इसमें है कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल, यानी 2560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन में, तो इस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी ग्राम में मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड होगा, इसको हमने मालूम करना है। तो गिवन में हमने लिखना है मास ऑफ CO2 2560 ग्राम। इसके बाद जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो भी दी गई है, CO2 2MgO प्लस कार्बन। रिक्वायर्ड इसमें है कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल, तो मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज इक्वल टू अननोन, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करना है, आपस में मुवाजना करना है। तो एक साइड पे आप मैग्नीशियम लिख लें, दूसरी साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लें। तो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से हमें मालूम होता है कि 2 मोल मैग्नीशियम ये दरकार होता है, ज़रूरी होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये 2 मोल रिक्वायर्ड है और ये 1 मोल बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। अब अगर 2 मोल को हम मास में कन्वर्ट कर दे तो ये कितना बनेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें मैग्नीशियम की एटॉमिक मास के साथ जो कि 24 है, और इस साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैलकुलेट कर ले ग्राम्स में, तो वो 1 मोल के बराबर होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो ये 48 आएगा, और इस साइड पे हमारे पास 12 प्लस 32, तो इससे 44 ग्राम आता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब इस्तेमाल होता है तो उसके लिए 48 ग्राम मैग्नीशियम दरकार होता है। अब क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके लिए मैग्नीशियम की मकदार बताइए। तो एक्स हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो x को मल्टीप्लाई कर ले 44 के साथ और 2560 मल्टीप्लाइड बाई 48 कर ले, दोनों साइड को 44 पे डिवाइड कर ले ताकि हमें x मिल जाए। तो x बराबर हो जाएगा, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद 44 पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आता है 2792 ग्राम। तो यह हमारे पास मैग्नीशियम का मकदार आ गया, इतने मकदार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं 2792 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड होगा कितने ग्राम,
2560 ग्राम ऑफ CO2 के लिए। अगर इतनी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है तो उसके साथ 2792 ग्राम मैग्नीशियम इस्तेमाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हमने सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन किया है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट विल बी द वॉल्यूम। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पार्ट सी है व्हाट विल बी द वॉल्यूम of 60 gram of NH3 at STP। वॉल्यूम बताइए अगर आपके पास 60 ग्राम अमोनिया मौजूद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन में अगर हम लिख ले तो मास ऑफ अमोनिया हमें दी गई है, मास ऑफ NH3 60 ग्राम दी गई है। अगर हम मोलर वॉल्यूम यहाँ पे लिख ले, मोलर वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP, तो हमारे पास कांस्टेंट होता है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। किसी भी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कांस्टेंट रहता है जो कि 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो मास भी हमारे पास मौजूद है, ये भी हमारे पास है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। रिक्वायर्ड में क्या है हमारे पास, वॉल्यूम हमने मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ NH3। अगर 60 ग्राम अमोनिया है तो उससे आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने मास और वॉल्यूम को कंपेयर करना है, मास और वॉल्यूम। अगर अमोनिया का 1 मोल ले लें, अगर अमोनिया का 1 मोल ले लें तो 1 मोल में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। 1 मोल अगर हम ले लें तो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। तो 1 मोल में हमारे पास डेटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ग्राम में है, तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने ग्राम का होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। तो 17 ग्राम जो है ये बराबर होता है वॉल्यूम का 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी अगर हमारे पास 17 ग्राम अमोनिया है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं आपके पास 60 ग्राम अमोनिया है, तो मेरे पास अगर 60 ग्राम है तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसको मैंने मालूम करना है। तो x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मालूम कर ले, x मल्टीप्लाइड बाई 17 और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो दोनों साइड को 17 पे डिवाइड कर ले ताकि हमें x मिल जाए। तो x बराबर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा 79.05 क्यूबिक डेसीमीटर। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 60 ग्राम ऑफ NH3 कितना है 79.05 क्यूबिक डेसीमीटर। 60 ग्राम अमोनिया आप ले ले तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड्स दी गई है और इसमें कहते हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर ले। परसेंटेज कंपोजिशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी इस कंपाउंड में मैग्नीशियम कितनी परसेंट है, सल्फ़र कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, इन सब का परसेंटेज अगर हम मालूम कर ले तो इसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं।
तो इसके लिए आप लोगों ने एक जनरल फार्मूला है वो याद रखना है। वो सारे एलिमेंट जितने भी कंपाउंड्स होते हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं उन सब पे अप्लाई होता है। तो इस एक फार्मूले को हमने बार बार इस्तेमाल करना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी उस एलिमेंट का कितने एटम्स है उस कंपाउंड में, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द एटम, और उस एटम का एटॉमिक मास कितना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिसका परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला है, ये सब पे अप्लाई होता है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को। इसका परसेंटेज कंपोजिशन हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट दी गई है और दूसरी जो चीज़ है वो हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये फार्मूले में रिक्वायर्ड है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है यहाँ पे दी गई है 24 है, प्लस सल्फ़र का एटॉमिक मास दी गई है 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दी गई है 16 है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लें, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 24 प्लस 32 प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 64 आएगा। तो ये हमारे पास टोटल अगर हम कर ले तो ये हमारे पास आता है 120 ग्राम, 120 AMU। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया मैग्नीशियम सल्फेट का। तो इसमें 1 बाय 1 हमने हर एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना है, पहले मैग्नीशियम का, फिर सल्फ़र का, फिर ऑक्सीजन का। तो इसको हम परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम लिख देते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले, नंबर ऑफ़ एटम मैग्नीशियम की यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास दी गई है 24 है, डिवाइड कर ले मॉलिक्यूलर मास पे 120 है और मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ। तो इसमें आपने क्या करना है, 100 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जो वैल्यू आ जाए उसको 120 पे डिवाइड कर ले, या सिंपली इस तरह कर ले, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 2 24 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 20% आ गया मैग्नीशियम। इसके बाद परसेंटेज ऑफ सल्फ़र कर ले, तो सल्फ़र के कितने एटम्स हैं, फार्मूले में 1 है, सल्फ़र का एटॉमिक मास दी गई है, कहाँ पे है, 32 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो 120 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर ले, तो इसको 100 32 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 120 पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास आएगा 26.66%। तो ये सल्फ़र का परसेंटेज आ गया। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, डिवाइड कर ले मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे जो वैल्यू आ जाए 120 पे डिवाइड कर ले, तो ये 53.33% आता है। अब अगर ये देखना चाहते हो कि मैंने ये कैलकुलेट सही कर दी है, कंफर्म करना चाहते हो, तो 20, 26.66 और 53.33 आपस में प्लस कर ले। अगर ये 100 आता है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, अगर 100 नहीं आता तो आपका कैलकुलेशन जो है वो फिर गलत कंसीडर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि KMnO4 है। नंबर 2 पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका परसेंटेज कंपोजिशन हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है, प्लस कर ले मैंगनीज का 55 है, प्लस कर ले ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 4 है। तो 39 प्लस 55 प्लस 64, अगर आप इसको
प्लस कर ले तो ये आता है 158 AMU। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब फार्मूला तो वही सेम है, तो 1 बाई 1 कैलकुलेट करते जाए। परसेंटेज ऑफ पोटाशियम पहले कर लें, तो नंबर ऑफ के कितने हैं, 1 है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक मास कितना है, पोटाशियम का 39 है, डिवाइड कर ले मॉलिक्यूलर मास पे 158 पे और मल्टीप्लाइड कर ले 100 जो कि फार्मूले वाला 100 है। तो इसको कैलकुलेट करते जाए, 100 मल्टीप्लाइड बाई 39 डिवाइडेड बाई 158, तो इससे हमारे पास आता है 24.68%। ये पोटाशियम का परसेंटेज आ गया। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मैंगनीज़ Mn, तो मैंगनीज़ के नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है, मल्टीप्लाइड बाई मैंगनीज़ का एटॉमिक मास 55 है, डिवाइड कर ले मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाई 100 फार्मूले वाला। तो कैलकुलेट कर ले, इससे हमारे पास आएगा 34.81%। इसके बाद ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100 फार्मूले वाला। तो ये कैलकुलेट कर ले, इससे हमारे पास आएगा 40.50%। अगर तीनों को आप प्लस कर ले तो इससे 100% आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो ये हमारे पास नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ। उसको हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, नंबर 3 सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये फार्मूले में भी रिक्वायर्ड होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और यहाँ पे लिखती जाए 23 प्लस एल्यूमिनियम का जो 27 है, सल्फर का कितने, यहाँ पे SO4 है, 2 SO4 है। तो SO4 का एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे 4 है तो 64 आता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, 23 प्लस 27 प्लस इन दो को आपस में प्लस कर ले और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आता है 192। तो इसको आपस में आप प्लस कर ले तो ये हमारे पास आता है 242 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया इस सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब हम परसेंटेज हर एक एलिमेंट का मालूम करते हैं। परसेंटेज ऑफ नंबर 1 सोडियम का, तो सोडियम की कितने एटम है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई सोडियम के एटॉमिक मास 23 है, डिवाइड कर ले 242 पे और मल्टीप्लाइड कर लें 100 के साथ। तो इसको आप कैलकुलेट कर ले तो इससे हमारे पास आते हैं 9.50%। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कर लें। एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 1 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, डिवाइड कर लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड पे, मल्टीप्लाइड कर लें 100 जो कि फार्मूले में है। तो इसे हमारे पास आएगा 11.15%। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लें परसेंटेज ऑफ सल्फ़र की बारी है। तो सल्फ़र के कितने एटम है, यहाँ पे 2 हैं, यानी यहाँ पे सल्फ़र और ब्रैकेट में यहाँ पे ये 2 लगा है। तो 2 सल्फ़र है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, डिवाइड कर लें 242 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, इससे हमारे पास आएगा 26.44%।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 4 ज़ार 8 हैं। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 जो कि एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास आता है 52.89%। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गया सोडियम का, एल्यूमिनियम का, सल्फ़र का और ऑक्सीजन का। अगर ये सब आपस में आप जमा कर ले तो इससे 100 आना चाहिए। अगर 100 आता है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। अगर नहीं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत है, तो फिर रिवाइज़ कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें और कन्फ्यूज़न की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।